और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुरादाबाद से आ रही जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर, जहां बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। मुरादाबाद में मुस्लिम महिलाओं की बम्पर भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। मुरादाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मुरादाबाद को सपा का गढ़ माना जाता है। तो मुरादाबाद सीट जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर होते हैं और इसीलिए कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी के जो जिले बाकी हैं यहां पर MY फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपनी अदा करेगा। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जिन जिन जगहों पर मुस्लिम आबादी है वहां पर मुस्लिम लोग मतदान करने पहुंच रहे हैं। मुरादाबाद में इस बार बम्पर वोटिंग देखने को मिल रही है। दोपहर 1 बजे तक की अगर बात करें तो 42.27% मतदान हो चुका है। हालांकि ये मतदान किस ओर इशारा करता है, इस बात का पता आने वाली 10 मार्च को चलेगा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, GIC इंटर कॉलेज के अंदर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकल कर आ रही हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर इस बार मुस्लिम महिलाएं वोट डाल रही हैं, सीधा उनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर आप सब वोट कर रहे हैं? महंगाई सबसे मेन, दूसरे औरतों की एजुकेशन, और तीसरे उनके हेल्थ इश्यूज जो हैं, औरतों के लिए बेस्ट हॉस्पिटल और उनके लिए अच्छे डॉक्टर्स और ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए। तीसरे ये है कि औरतें जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनके लिए रोज़गार योजनाएं हो या जो भी हो, उनको इकोनॉमिकली वो इंडिपेंडेंट हो। तो ये सारे मुद्दे हैं। महंगाई सबसे पहला मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका वो कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? जी यही है सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई का। इस टाइम रोज़गार भी नहीं है, परेशानी बहुत बढ़ रही है, बच्चों की शिक्षा भी सही तरीके से नहीं हो रही है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है। और अभी एक हाल ही में नया मुद्दा उठा है हिजाब का, उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो देखिए, हिजाब का तो बेफालतू में मुद्दा उठाया है ये तो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हिजाब का मुद्दा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए कि हमारा संविधान आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप पढ़ लीजिए, उसमें हमें पूरा हर इंसान को हक, रिलीजन के लोगों को हक दिया गया है कि अगर उनका रिलीजन जिस चीज़ के लिए भी अलाउ करता है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुद्दा है। जानबूझकर इसको राजनीतिक रूप देने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा एजेंडा बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये एजेंडा बनाया जा रहा है। और आज से हिंदुस्तान में कोई औरतें बुर्का नहीं पहन रही हैं, ये सदियों से पहनती चली आ रही। इतने 1000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ प्रैक्टिस होती है, इस्लामिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं और हमेशा पर्दे में रही हैं औरतें। तो क्या ये वोटिंग जब आप कर रहे हैं तो ये मुद्दा भी दिमाग में चल रहा है? नहीं, ये मुद्दा हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हमारे संविधान में लिखी हुई हैं उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, ये मुद्दा है ही नहीं। ये कितना भी कोई शोर मचा, राजनीतिक मुद्दा इसको बनाया गया है। और भी तमाम महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका वो कौन सा मुद्दा है जिसको ध्यान में रखकर आप वोट कर रहे हैं? यही महंगाई है, एजुकेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़राब हो चुकी हैं और इसका देश का विकास नहीं हो पा रहा है। और ये जो भी हिजाब का चल रहा है, हिजाब तो हमारे इस्लाम में भी है और ये इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग तो ये हिजाब पहनते ही हैं, मुस्लिम्स गर्ल्स और वुमेन सब पहनती हैं, तो इसका तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। हमारे रिलीजियस का है तो ये हमारी मर्जी है, हम पहने। फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले भी डाल चुके हैं? मैं सेकंड टाइम हूँ। सेकंड टाइम वोटर हैं आप। आपका वो कौन सा मुद्दा है? आप भी यंगस्टर हैं और क्या वो मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए देश का, एजुकेशन पे ज़्यादा वो होनी चाहिए। स्कूल्स में इतनी पढ़ाई पे गौर नहीं हो रहा, गवर्नमेंट स्कूल में तो हो ही नहीं रहा, तो बस इंस्टीट्यूट्स वगैरह को सही से होना चाहिए एजुकेशनल, और बेरोज़गारी रोज़गार देने चाहिए, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनको। अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जो यहाँ पर महिलाओं ने हमें बताए और गिनाए, जिनको ध्यान में रखकर महिलाएं इस बार वोट डाल रही हैं। एक बार फिर अपने विजय से कहूँगा, तस्वीरें आपको दिखाएं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग वोट डालने के लिए यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुँच रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज किस और इशारा करता है, ये बात आने वाली 10 मार्च को पता चल जाएगी। आखिर परसेंटेज किस ओर जा रही है, किसकी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार इस बार सत्ता में काबिज होगी, या मुरादाबाद से जो मुरादाबाद की जनता है किसे चुनकर विधानसभा पहुंचाएगी, इस बात का पता आने वाली 10 मार्च को चल जाएगा। लेकिन आपको बता दूं, बड़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो घरों से निकलकर पोलिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, मुरादाबाद।